नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में बड़े अच्छे से लग रहे होंगे। देखिएगा, आज आपको हम टॉपिक लेकर के आए कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज में आज हम आपको सिखाएंगे जिसमें आपको इसका प्रयोग नहीं करना। आज हम बिना पेन के क्वेश्चन करना सिखाएंगे आपको, और साथ के साथ उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो आप बने रहिएगा लास्ट तक। आपके क्वेश्चन जो हम कराएंगे वार्षिक होगा, छमाही होगा, तिमाही होगा और चौमाही होगा। प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, तो देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आप देखें जरा, आज जो हमारी पहली टाइप है जिसमें हम आपसे समय पूछेंगे, क्योंकि अधिकतर एग्जामों में देखा जाता है कि आपसे क्या तो आपका रेट पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, या आपका समय पूछा जाता है। तो यहां पर समय की बात कर रहे हैं हम। देखिएगा क्या कह रहा है, देखो 100 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 121 रुपए हो जाएगी। तो आप मेरी बात सुने। रेनू, आप देख पा रहे हैं? हाँ जी, यहां देखिएगा, मूलधन में कितनी जीरो है? 2। तो आपका आंसर होगा 2। क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर होगा 2। बस यही आपको करना है। आगे देखिएगा ऐसे ही, बस क्या याद रखना है, मूलधन में कितनी जीरो? 2। तो आपका आंसर 2 वर्ष, यानी कि कितने वर्षों में? तो भाई साहब 2 वर्षों में जो 100 रुपए की राशि है वो 121 रुपए हो जाएगी। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है 400 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में मिश्र धन 484 रुपए हो जाएगा। वरुण, अरुण बताइए क्या आएगा? मूलधन में कितनी जीरो? 2। 2, तो आपका आंसर क्या होगा? 2। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है समझ में? चलिए, भाई को समझ में नहीं आई, देखो कैसे करेंगे। अब हम आपको इसका कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं। कैसे? आपको याद होगा कि हम बचपन से ही एक फॉर्मूला पढ़ते चले आ रहे हैं, जरा देख लो कि क्या A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ये एक फॉर्मूला होता है, इसका हम कोई रोल नहीं है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आप देखें कैसे करेंगे। ये फॉर्मूला जो दिया गया है, इस फॉर्मूले में ये मान रखेंगे कि आपका अमाउंट कितना होगा? 441। 441। आपका प्रिंसिपल कितना दिया है? 400 रुपए। और ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना है? 5। रेट कितनी है हमारी? 5। और अपॉन में करेंगे 100। और टाइम आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, टाइम आपसे पूछा जा रहा है, हमने तो आपको बता दिया। आप जरा देखें हम कैसे कर रहे हैं, जरा ध्यान से देख लें आप। ठीक है, थोड़ा सा भी आपने अगर असावधानी बरती तो निकल जाएगा। इससे इसे काटेंगे 20 बार। आप जानते हो अगर 5% की फ्रैक्शन निकालें तो आपका 1/20 होता है। अगर आपको याद नहीं है तो हमने अभी कुछ समय पहले ही आपकी वीडियो डाली है परसेंटेज में, आप उसे देख लें। तो देखें, आप हल करेंगे, इसको हम इसके बटे में ले जाते हैं। 441 बटे आपका 400 होगा ये, और इसे हल करेंगे तो आपका 20 एकम 20 और 21 आ जाएगा, 21/20 होगा। अब आप एक बात देखिएगा, ये पावर n हम यह देख पा रहे हैं, ये स्क्वायर है किसका? 21 का, और ये स्क्वायर है आपका 20 का। ठीक है, तो स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं तो आपका आ जाएगा 21/20 की पावर n। आपको पता है जब बेस सेम होता है तो जो पावर है वही उसका वैल्यू होती है, तो n की वैल्यू आपकी 2 हो गई। और हमने क्या बताया था कि भैया, भाई साहब, बाबूजी, मूलधन में जितनी जीरो होंगी उतने ही आपके क्या हैं? वर्ष हैं। क्या आपको अरुण समझ में आ गई बात? बहुत अच्छी बात है। ट्विंकल आप बताइए। बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आगे क्वेश्चन देखें, आप क्वेश्चन देखें, पूरा नहीं करेंगे, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्लियर। अब देखें आप, 8,000 में 8,000 रुपए पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में मिश्र धन अमाउंट 9261 रुपए हो जाएगा। तो आप यहां देखें, आप देख पा रहे होंगे, आपकी आंखों में देखने की क्षमता होगी कि कितनी जीरो? 3 जीरो। 3 जीरो है। अरे बोलता क्यों ना है भैया?
3 जीरो, तो आंसर भी 3 जीरो। 3 जीरो का मतलब 3 वर्ष। 3 वर्ष, बात समझ आ रही है? हाँ जी। अब अगर कहोगे कि जी करके बताओ, हमें समझ में नहीं आ रही, तो देखो कॉन्सेप्ट समझो भैया। 5% अगर आपका दिया गया है, इसको आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/20। आपको पता है, देखो अब फॉर्मूले से बचे, अब डायरेक्ट चले। अब यहां पर देखिएगा, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका सीआई है, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं तो ये आपका कितना होगा, 21, और ये आपका 20। अब आप ये देखो, इसका ये क्यूब है, क्या है ये, इसका ये क्यूब है, और इसका ये क्यूब है ना। तो क्यूब का मतलब क्या भैया, 3 वर्ष। बात समझ में आई या नहीं? अगर समझ में आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहे भैया। आगे क्वेश्चन देखें आप, अगला क्वेश्चन देखें जरा। आपका दिया गया है 1,25,000 रुपए पर 2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में मिश्र धन 1,32,651 रुपए हो जाएगा। बताएं आप आंसर, क्या आंसर आएगा आपका? 3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्योंकि हमारी क्यों 3? क्योंकि मूलधन में कितनी जीरो, 3, तो आपका आंसर भी होगा 3। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। आप करें और बताएं हमें कमेंट्स में कि हाँ आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या बताना है, कि भैया देखें आप इसका आंसर क्या आएगा। बताएं कमेंट्स में क्या आएगा। 4। बेटा यही गलती कर दी आपने, यहां पर आपने 4 देखा, मगर आपने एक बात नहीं देखी कि यहां पर एक जीरो भी है। इस जीरो से ये जीरो काट देंगे, अब जीरो कितनी बची, 3, तो आपका आंसर आएगा 3। अब कहोगे आप तो हमारे साथ खेल गए। नहीं भैया, आपके साथ एग्जामिनर खेलेगा, हम नहीं खेल रहे, हम तो क्लियर करेंगे। जरा देखो, आपकी फ्रैक्शन दी गई है, 10% की फ्रैक्शन होगी, कितनी होगी, 1/10 आपकी फ्रैक्शन है। जैसे ही आपका पता चला ये फ्रैक्शन है, तो ये हमारा प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन है, और ये आपका सीआई है, क्या है, ब्याज है। आप ब्याज इसमें जोड़ देंगे तो ये 11/10 होगा। बस आपको ये देखना है कि जीरो कितनी है, 3, और आपका यहां जीरो 1 है, 1 की पावर 3, यानी ये 10 की पावर 3, तो 1000, 1000 का ये 2 गुना है। क्या है ये, 1000 का 2 गुना, क्योंकि 10 का क्यूब करो 1000, 1000 का 2 गुना। यहां पर देखें 11 का क्यूब 1331, 1331 का 2 गुना 2662। क्या आपको ये बात समझ आ गई? समझ आ गई तो देखो, आपका हमने देखा क्यूब बना है तो क्यूब कर दे, नहीं मानते तो यहां देख लो भाई साहब कैसे। अगर आप यहां पर देखें, देखिए यही आपके आंकड़े आएंगे जैसे फॉर्मूले के अनुसार कराया था, तो ये 2662 दिया गया है जीरो, और ये आपका 20,000। ठीक है, ये जीरो से जीरो काटे, और इस 2 से देखें आप, 2 से आप काट देंगे तो 1000 बार ये कट गया, 2 से इसे काटेंगे, 2 एकम तिया, तिया एकम, ये आपका 11 का क्यूब है, और ये आपका 10 का क्यूब है, और पावर 3, यही आपके वर्ष है। और हमने क्या कहा था, देखो यही आपके वर्ष है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? उम्मीद है सभी को समझ में आ रही होगी, सभी समझ पा रहे हैं ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे क्वेश्चन देखें। आगे क्वेश्चन देखेगा, अब यहां पर हमने क्वेश्चन चेंज, टाइप चेंज कर दी है हमने। क्या टाइप चेंज कर दी है? क्वेश्चनों को लिख जरूर लें, आप नोट करते चलें। ये लीजिएगा, कुछ बच्चों की शिकायत होती है कि मैं साइड नहीं होता, देख लो आप आराम से क्वेश्चन देखें। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा मैं भी देखो, आपकी लैंग्वेज समझाता हूं इसकी। यदि रवि ने 16,000 रुपए 10% की वार्षिक ब्याज की दर से दिए, तो कितने वर्षों में मिश्र धन 18,522 रुपए हो जाएगा यदि ब्याज की दर छमाही हो। छमाही का मतलब समझिएगा, जिन बच्चों को इसकी नॉलेज नहीं है समझिए। छमाही का मतलब होता है 6 माह पर आपका ब्याज लिया जा रहा है। एक तो होता है वार्षिक, वार्षिक यानी कि 12 माह पर ब्याज दिया जाएगा, छमाही में 6 माह पर ब्याज दिया जाता है।
तो इसका मतलब यह है कि एक वर्ष में 2 बार ब्याज लिया जाएगा। कितनी बार? एक वर्ष में 2 बार। अब आप ये देखो जीरो कितनी है? 3। जीरो कितनी? 3। तो 3 छमाही होगी, और 3 छमाही का मतलब क्या होता है? 1.5 वर्ष। 3 छमाही का मतलब क्या होता है? 1.5 वर्ष होता है 3 छमाही, 1.5 वर्ष। अगर आप कहोगे नहीं जी हमारी समझ में नहीं आया, तो बच्चों देखो जरा, अगर नहीं समझ में आया तो आप देखें 10% आपकी फ्रैक्शन दी गई है, आपका दर दी गई है, फ्रैक्शन होगी 1/10। ठीक है, अब आप ये देखिएगा, इसे इसमें ऐड करिए तो 11/10 आ जाएगा, और 11/10 को जरा देखें कि आपका 10 का, यह 3 जीरो है, 3 जीरो कब आएंगी? जब 10 का आप क्यूब करेंगे। 10 का क्यूब करोगे तो 1000। और एक सेकंड, यहां पर छमाही दी गई है, जब ये आपका आपने किया तो सुने जरा एक सेकंड, इसमें दर में 1/2, क्योंकि एक वर्ष में छमाही होती है 2, तो हम 2 से इसे भाग करेंगे तो 1/20 होगा। क्या तो आप ऐसे करें, या ये कर सकते हैं कि 2 से इसे डिवाइड करें, 5% होगा, 5% की भिन्न बनेगी, फ्रैक्शन बनेगी 1/20। आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा, इसका अगर हम इसे ऐड कर देते हैं तो 21/20 होगा, और 20 का क्यूब होता है, एक जीरो है, एक जीरो की 3 जीरो बनेगी तो क्यूब बनेगा, तो ये आपका आ जाएगा, 20 का क्यूब होता है 8000। 8000 का ये 2 गुना है, तो 21 का क्यूब होता है 9261, और 9261 का आपका 2 गुना ये रहा। तो आप देखेंगे जब आपका इसका ये 2 गुना है, क्यूब बन रहा है, 20 का क्यूब 8000, तो आप देखेगा क्यूब बना है तो 3, पावर कितनी होगी? 3। और जब पावर 3, तो पावर आपकी किसमें है? छमाही में। किसमें है? छमाही में। तो आपका क्या रहेगा? छमाही। कितनी छमाही? 3 छमाही। 3 छमाही का मतलब 1.5 वर्ष होता है। बात समझ में आ गई? ये बात ध्यान रखनी है, फिर दोबारा से समझ लीजिएगा। कितनी जीरो? 3 जीरो। छमाही पूछी है तो 3 छमाही। 3 छमाही का मतलब 1.5 वर्ष। भाई एक छमाही में 6 वर्ष, तो 3 छमाही में 18 माह। 18 माह का 1.5 वर्ष बैठता है मेरा बाबू। देखियो अगला क्वेश्चन देखियो। देखो चिराग ने आपका ये 4 जीरो भैया, चिराग ने 62,50,000 रुपए 4% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिए, तो कितने वर्षों में मिश्र धन 67,65,201 रुपए हो जाएगा यदि ब्याज छमाही हो? तो आप ये देखें दर की, ब्याज जीरो कितनी है इसमें? 4, और आपकी 4 छमाही का मतलब क्या होता है? 2 वर्ष। 2 वर्ष, तो आपका आंसर होगा 2 वर्ष, सी। आपका ऑप्शन सी। क्या ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई है तो आगे क्वेश्चन देखें आप। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार क्या कर दिया? देखो तिमाही दिया गया है। क्या दिया है? तिमाही। तो आप देखें जरा क्या होगा इसका। कितनी तिमाही? आपकी जीरो कितनी है? 3, तो 3 ही तिमाही है, और तिमाही होता है 3 माह को जो ब्याज दिया जाता है 3 माह पर, उसे तिमाही बोला जाता है। एक वर्ष में तिमाही होती है 4। ठीक है, और यहां बात की जा रही है 3 तिमाही, तो 3 तिया 9। अब 3 तिमाही का मतलब है 9 माह। आपका कितने वर्ष का मिश्र धन होगा? ये 9 माह का मिश्र धन होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब तो डर खत्म होने लगा होगा। देखो पेन का यूज, कोई क्वेश्चन समझा तो नहीं रहे, आप कहो तो हम समझा देंगे, ठीक है, मगर आपको जरूरत नहीं है। और ऐसे ही एग्जाम क्लियर होता है। देखो जब हम एग्जाम में जाते हैं तो साम दाम दंड भेद सब कुछ याद करके जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ जी हम कुछ कर पा रहे हैं। और दूसरों को हमें अपने आप, दूसरों से हमें अपने आप को कैसे आगे निकालना, यही बात याद रखनी है कि किसी भी तरह से हमें समय बचाना है। एग्जाम में सबसे बड़ी बात होती है कि एग्जाम में समय बचाना। अगर आप समय नहीं बचा पा रहे तो समझ लीजिएगा एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप दूसरों से डबल मेहनत करेंगे। किस तरह से? स्मार्ट वर्क करके। यह है स्मार्ट वर्क। लिखिएगा, आगे देखें, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपका दे दिया गया चौमाही। क्या दिया गया है? चौमाही। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3200 रुपए पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में मिश्र धन 3528 रुपए
हो जाएगा। यदि ब्याज चौमाही दे हो, चौमाही का मतलब है इस बार 4 माह पर ब्याज दिया जाएगा, और चौमाही 1 वर्ष में चौमाही होती है 3। तो क्या तो हम इसे 10 को 3 से भाग करें, 5% आ जाएगी, 5% की भिन्न बनेगी तो 1/20, और 20 का स्क्वायर होता है 400। 400 का ये 8 गुना है, 20 में एक ब्याज है, 21 का स्क्वायर 441 का 8 गुना देखो 3528 आएगा। क्लियर है? तो इस आधार पर हमारी जीरो कितनी है, 2, और 2 चौमाही का मतलब होता है 8 माह। 1 चौमाही का मतलब 4 माह, 2 चौमाही का मतलब 8 माह, और 3 चौमाही का मतलब 1 वर्ष होता है। बात समझ में आ गई सभी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। हाँ जी, अब इस बार थोड़ी गड़बड़ आपको महसूस होगी, कहोगे गुरुजी अब का तो जीरो ना है, अब करके बताओ। बहुत शॉर्टकट लगा रहे हो तो भैया सुनो, मेरी बात सुनिएगा। जीरो नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर स्क्वायर क्यूब नहीं बनता तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। अब देखो जरा, यहां पर आपका ये 4 का क्यूब या 8 का स्क्वायर, क्या तो ये 4 का क्यूब है या 8 का स्क्वायर? ऐसे ही ये बताओ, ये क्यूब है या स्क्वायर है? स्क्वायर है। स्क्वायर है तो आपका आंसर होगा 2। स्क्वायर का मतलब 2, क्यूब का मतलब 3, आपका आंसर होगा। क्या आप चाहते हैं अब भी करके बताओ? बताइए। नहीं तो फिर भी देख लो एक बार, ये 12.5% है। आप इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे 1/8, 1/8 होता है। अब ये आपका CI है और ये आपका प्रिंसिपल है, और अमाउंट आ जाएगा 9/8। अब देखो जरा, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, प्रिंसिपल इसका स्क्वायर है, तो अमाउंट इसका स्क्वायर होगा। देखो, क्या ये बात समझ में आ रही है? बताइए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसे रख देंगे साइड में, आपका आंसर आएगा, और यही क्वेश्चन है जो आपका समय बचाएंगे। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन। 216 रुपए पर 16 से ही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में मिश्र धन 4375 यानी कि 343 रुपए हो जाएगा? अब सुने आप भाई साहब, वहां ये 7 का क्यूब है, यहां ये 6 का क्यूब है, तो आपका आंसर क्यूब, क्यूब बोले तो 3। क्या ये बात समझ में आई? आज आपको जो क्लास कराई गई है उसमें टोटल आपको 9 पेन का यूज नहीं करना, मगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट और आपका शॉर्ट दोनों तरीके से बताया गया है ताकि आप लोग इस टाइप को समझें। अब अपने क्वेश्चनों को जब आप तैयारी करेंगे तो इस बात को ध्यान रखें कि किस तरह से हमें समय बचाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे। और कैसी ये क्लास लगी है आपको जरूर बताइए। क्या आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आया है? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।